अखिलेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चूंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस समय धार पहुंच चुके हैं, भूशाला परिसर में पहुंच चुके हैं, और जहां मां के दरबार में इस समय मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और यहां पर वाघ देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। ये तस्वीरें आप देखेंगे जहां गर्भगृह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और यहां मां वाघ देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। मां के दरबार में इस समय मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चूंकि ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, आज धार को कई विकास कार्यों की सौगात भी आज सीएम के द्वारा दी जाएगी। ऐसे में उनका ये धार दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां भोजशाला परिसर को इस समय विशेष रूप से सजाया गया है। अखिलेश हमारे सहयोगी एक बार फिर जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या कुछ तस्वीरें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंच चुके हैं, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, क्या कुछ तमाम वो तस्वीरें पहुंच चुके हैं? उसके बाद साथ में जो पूजन पाठ है वो की जा रही है। रेत आसन जो कारपेट है वो बिछाया गया था और उसके साथ ही जो मुख्यमंत्री के लिए तमाम जो साज सज्जा है वो आकी गई थी, क्योंकि 700 सालों का संघर्ष था और उसके बाद लगातार जो हाईकोर्ट में केस चला, केस चलने के बाद हिंदू पक्ष से उन्होंने फैसला दिया, उसी के बाद से लगातार यहाँ पर जो पूजा पाठ है वो की जा रही है। दशम पंचमी पर भी यहाँ पर पूजा पाठ की गई थी। हालांकि शुक्रवार को नमाज पढ़ने की जो अनुमति दी जाती थी, अब वो आपसे वो अनुमति देना भी बंद कर दी गई है। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव वो खुद भोजपुरा पहुंचे हैं और मां वाघ देवी की जो प्रतिकृति है उनकी पूजा अर्चना वो यहाँ पर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्नी उनके साथ में है और तमाम जो मुख्यमंत्री है, तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं या फिर कहें कि भागवतशाला से जुड़े हुए लोग हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर जो हवन पूजन है वो किया जा रहा है। यहाँ पर तो तस्वीरें बड़ी साफ देखी जा सकती है कि किस प्रकार से जो मुख्यमंत्री है वो पूजा पाठ कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो भी साथ में मौजूद है और जो पूजा है अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। ये देखिए कि मुख्यमंत्री जी को वाघ देवी की जो प्रतिकृति है वो भी भेंट भोजशाला को उत्कृष्ट बनाने की यहाँ पर जो मांग है वो भी उठी है। जीर्णोद्धार की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो देखना होगा कि आज क्या कुछ जो मुख्यमंत्री है वो भोजशाला को लेकर सौगातें देकर जाते हैं। लेकिन फिलहाल तो पूजा पाठ की जा रही है, वैदिक मंत्रोच्चार भोजशाला में गूंज रहे, जब नवाज और पूजा करती थी वहाँ अब जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है, माँ की आरती की जा रही है। तस्वीरें हैं, देखिए मुख्यमंत्री खुद आरती कर रहे हैं माँ वाघ देवी की, माँ सरस्वती की। तो ये जो तस्वीर है बहुत कुछ खास बड़ी तस्वीर है, बहुत कुछ खास तस्वीरें, क्योंकि 700 सालों का इंतजार था और उसके बाद कहीं ना कहीं उतर जाकर अब यहाँ पर जो पूजा पाठ है वो की जा रही है। तो तस्वीरें हैं माँ वाघ देवी के मंदिर की तस्वीरें हैं और तस्वीरों में देखिए खासतौर पर की जो पूजा है आरती है वो की जा रही है। तो तमाम जो लोग हैं जो भी साथ में मौजूद हैं, तो ये देखिए ये है वाघ देवी मंदिर की तस्वीर और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वो खुद पूजा अर्चना कर रहे हैं। जहाँ पर नवाज आज सरस्वती की जो आरती है वो गूंज रही है, वैदिक मंत्रोच्चार है, नगाड़े बज रहे हैं, साथ ही घंटिया की जो आवाजें वो यहाँ पर अब सुनाई दे रही है। तो अब कहीं ना कहीं पर जाकर इस प्रकार से जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है और इंतजार खत्म होने के साथ ही अब यहाँ पर 24 घंटे जो पूजा है उसकी अनुमति है वो देने की यहाँ पर मांग भी की गई थी। और उसके बाद कोर्ट ने कहा भी था कि वहाँ वाघ देवी मंदिर में 24 घंटे पूजा अर्चना की जा सकती है। आप नमाज के लिए यहाँ पर अनुमति नहीं है, अगर किसी नमाज अगर पढ़ना है तो उसके लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी और कलेक्टर है वो खुद डिसाइड करेंगे कि मैं नमाज पढ़ने की अनुमति मंदिर परिसर में देनी है या नहीं देनी है। तो साफ कह दिया था पहले ही हाईकोर्ट ने, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका में कहा भी गया था कि नमाज पूरी तरीके से बंद करवा दिया जाए भोजशाला में
और इसको लेकर कई बार जो विवाद जैसी स्थिति बनी तो बसंत पंचमी जब शुक्रवार के दिन आती है तो उस दिन जो नमाज है पूजा है दोनों एक साथ होती थी, तो इसको लेकर जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं पर चिंतित रहता था। तो कई बार जो लोग है वो आमने सामने आए, काफी सेंसिटिव जिला माना जाता है धार गौशाला को लेकर, क्योंकि वहीं पास में कमाल मौलाना जो मस्जिद है वो भी है, दरगाह भी है, और उसी को लेकर कई बार जो दोनों पक्ष वो आमने सामने हो गए। और उसके बाद जब हाईकोर्ट में याचिका लगी, याचिका लगने के बाद एएसआई का सर्वे किया गया, एएसआई के सर्वे के साथ ही डिजिटल एविडेंस खंगाले गए कि जो नक्काशी है पत्थरों की उसकी जो जांच करवाई गई थी। और उसके बाद से कोर्ट ने जो 15 तारीख को फैसला सुनाया था वो ऐतिहासिक फैसला था कि धार गौशाला मंदिर परिसर है, ना कि मस्जिद परिसर। और उसके बाद से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे बड़ी मात्रा में, और धार के और साथ ही आसपास के जो श्रद्धालु वो पहुंचे थे। फिर यहाँ पर शाम को पूजा अर्चना की गई थी, लेकिन आज जो लोग हैं वो यहाँ पर इसलिए भी धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जब कहना है कि अभी तक ऐसे कोई भी मुख्यमंत्री बने लेकिन कोई मुख्यमंत्री वो धार गौशाला नहीं पहुंचे, पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो धार गौशाला पहुंचे हैं, तो उनको धन्यवाद देते हुए भी वो दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें हैं, ये देखिए मुख्यमंत्री लोगों से मिल भी रहे हैं और बातचीत भी की जा रही है। और ये धार गौशाला की तस्वीरें हैं तो बहुत कुछ बयां करती है। ये वो तस्वीर है, ये देखिए, ये बिल्कुल देखिए अखिलेश की ये तस्वीरें हम देख सकते हैं। यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना कर रखे हैं, वाग देवी की पूजा कर रखे हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी उनके साथ में मौजूद है। इसके बाद में क्या कुछ कार्यक्रम सीएम के रहेंगे, क्योंकि धार में भी कई जगह पर संबोधित सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। होने के साथ ही धार को लेकर कई जो ऐतिहासिक फैसले हैं वो उनकी तरफ से लिए जा सकते हैं। कर लेंगे हो जाएगा, हाँ कर लेंगे हो जाएगा। तो देखिए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव वाग देवी की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आरती कर रहे हैं। बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद में ये ऐतिहासिक फैसले के बाद में ये पहला दौरा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का है जब वे धार पहुंचे हैं, भोजशाला में पहुंचे हैं और यहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं सीएम के दौरे को लेकर के। फिलहाल सीएम भोजशाला में पहुंच चुके और यहां पर वाग देवी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। देखिए सीधी तस्वीर आपको धार की भोजशाला से दिखा रहे हैं जहां कई मंत्री भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ में मौजूद है, बड़े अधिकारी भी है। बता दें कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, प्रशासन अलर्ट पर है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की धार भोजशाला की, जहां पर सीएम आरती करते हुए अभी फिलहाल दिखाई दिए, मां वाग देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं भोजशाला में और यहां प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। देखिए उनके साथ में कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें भोजशाला की है। इसके बाद में धार में कई कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। देखिए ये पहली बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव धार की भोजशाला में पहुंचे हैं जब हाईकोर्ट का फैसला आया। उसके बाद में सीएम का ये पहला दौरा है और इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि धार की भोजशाला की स्थिति यहाँ पर सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मां वाग देवी की पूजा अर्चना भोजशाला में कर रहे हैं, हाथों में कलावा बनवा रहे हैं। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का हाईकोर्ट के फैसले के बाद में ये पहला दौरा है और जब वे धार की भोजशाला पहुंचे हैं तो पूरी भोजशाला को देखेंगे, निरीक्षण करेंगे और यहाँ पर कई दिशा निर्देश सीएम डॉक्टर मोहन यादव अधिकारियों को भी दे सकते हैं। इसके साथ ही अपने संबोधन में भी कई सौगातें सीएम डॉक्टर मोहन यादव दे सकते हैं। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ में कैलाश विजयवर्गीय भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री भी मौजूद है। बता दें कि राजनीतिक बड़े चेहरे यहां पर भोजशाला में पहुंचे हुए हैं और इसी को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से तमाम इंतजाम जो है वो भोजशाला में किए हुए हैं। बता दें कि वाग देवी के दर्शन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किए हैं और इसके साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की। ये सीधी तस्वीरें धार से आप देख रहे हैं जहां भोजशाला में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और मां वाग देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की और
अब संबोधित भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर जनता को करेंगे। कई कार्यक्रमों में धार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। तो ऐसे में तमाम इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही तमाम तैयारी यहां पर की गई है सीएम के दौरे को लेकर के, और सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें कि मां वाग्देवी के दर्शन और पूजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किए, और उनके दौरे को लेकर सुबह से ही भोजशाला और शहर के प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बता दें कि बड़ी संख्या में भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और श्रद्धालु भी मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जनता भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के संबोधन को सुनने के लिए पहुंची हुई है। संबोधन का अब इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोजशाला में पहुंच गए। उन्होंने पूजा अर्चना कर ली, वाग्देवी की पूजा अर्चना की, और इसके बाद में प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनता को संबोधित करेंगे। ऐसे में कई विकास कार्यों की सौगात सीएम दे सकते हैं।